देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातम साहिबो, बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बड़ी मुलाकात हुई, चार बड़ों के दरमियान हुई। उसमें क्या तय हुआ, लेने के देने पढ़ के वजाहतें देनी शुरू कर दी, जिसमें आप जो चार बड़े हैं उनके मैं सबसे पहले नाम बताता हूँ और फिर मैं इसके ऊपर ख़बर भी दे रहा हूँ और अपना तज्जिया और तबसरा भी रखूँगा। चार बड़े जो थे उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक्शन कमेटी को 9 जून जिस दिन योम जुनून था, एहतजाज होना था, उससे पहले आपको पता है ना कि कलअदम करार दे दिया। अभी लोग निकले ही नहीं थे तो उससे पहले आपको मालूम है ना कि उनके ऊपर हमला हो गया, रावला कोर्ट को गज़ा बना दिया गया। तो अब जब हालात काबू से बाहर हुए, सारी चीज़ें हुई, तो ये चार बड़े जो है ना, एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, दूसरे पाकिस्तान के सदर, तीसरे पार्टी के चेयरमैन और चौथे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, अब इनमें से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब जाके मिले पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, उनको जाके सारी सूरत हाल बताई। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाके मिले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। जब उनसे जाके मिले तो वहाँ बिलावल साहब ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कहा, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ और आपको अपने सोर्सेज के मुताबिक बड़ी मुसद्दक़ा ख़बर दे रहा हूँ कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत को नहीं पूछा गया, तो ये सारा अमल क्यों किया। बिलावल भुट्टो ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और फिर उसका हल क्या बताया, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और हल सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की मौजूदगी में बताया गया। अब जब शहबाज शरीफ साहब के सामने बिलावल ने एहतजाज किया कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो ये फोर्सेस किसने भेजी, एक्शन कमेटी को 9 जून एहतजाज से पहले कलअदम किसने करार दिया, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जाके मिले सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से। अब यहाँ चार लोग बैठे हैं। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पहले बिलावल को, फिर बिलावल और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहबाज शरीफ साहब से बात की और फिर अब चारों एक साथ जब बैठे तो वहाँ पे भी ये हतमी बात हुई कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर क्या कहा, ये बात बड़ी सुनने वाली है। उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे। तो फिर कौमी इदारों ने फैसला किया ना, किसी और कुव्वत ने फैसला किया ना। शहबाज शरीफ साहब तो यस्मैन हैं, इख्तियार तो उनके पास भी नहीं है। ज़रदारी साहब को पूछा नहीं गया। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान में थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बल्कि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने क्या माना था वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वज़ीर दाखिला वाली बात। तो ये सारा गोरखधंधा है क्या। अब साहिबो जो इसके अंदर हल दिया गया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वहाँ पर जो जब चार बड़े बैठे तो हुआ क्या। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के मामलात पर एहतजाज किया कि आपने हमें एतमाद में लिए बगैर फोर्सेस क्यों भेजी, हमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर कौमी सलामती के इदारों ने फैसला किया जिसके हमें नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं है, आज़ाद कश्मीर में जाने के काबिल नहीं है। बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा कि इस फैसले को रिवर्स कीजिए। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अपनी पार्टी की क़यादत के सामने शिकायत लगाने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मौजूदगी में ये फ़ैसला किया पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कि इस फैसले को रिवर्स करें जो आपने कलअदम करार दिया है। जल्दबाजी में फ़ैसला किया, हमें एतमाद में नहीं लिया। और 12 माजरीन की नशिस्तों के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और फैसल मुमताज़ राठौर की मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया गया। अब जब बताया गया क्या और फिर ये किससे बात करेंगे आप समझ आइए। इस नशिस्त में पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा किया गया है कि 12 माजरीन की सीटों के हवाले से प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो कि पहले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ है। कल मुझे भी उन्होंने बताया और इससे पहले भी, बजाय कि बराह रास्त इंतखाब किया जाए। ये फैसला हो जाता है तो यकीनन कश्मीरियों के लिए जीत होगी, मगर साथ ही वो लोग जिन्होंने जिसके कहने पर खून की होली खेली, इन्हें तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना वक्त की तो ज़रूरत है। क्या कोई माई का लाल कश्मीरियों को आइंदा
मैली, ताकि कोई आइंदा आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैली निगाह से न देख सके। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यकीन दिलाया कि आज़ाद कश्मीर की इस सूरत हाल पर कौमी सलामती के इदारों से यकीनन उन्हीं से ही बात करेंगे। कौमी सलामती के इदारों से मुराद यहाँ पे फील्ड मार्शल अपने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं। अब देखिए कि जब ये रोदात मैंने आपके सामने रख दी तो फिर एक और सवाल उठता है। कलअदम करार देने का जो मामला है, ये वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे इंटरव्यू में भी कहा कि मैं ही वज़ीर दाखिला, उसके इख्तियारात इनके पास हैं, तो कलअदम तो इन्होंने करार दिया। दूसरी जानिब ये कह रहे थे कि मैं मरी से इधर आ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये फोर्सेस कैसे आई और क्या हुआ। अब इस सारे अमल के दौरान क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को धोखे में रखा गया या ये डबल गेम खेल रहे हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पहले ये खुद फैसले किए और जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो फिर उसके बाद जो है वो ये रिवर्स करवाना चाहते हैं? अगर आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन से और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिल सकते हैं, तो ये सारा कुछ जब होना था तो उससे पहले क्यों नहीं मिले? अब इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि देखिए ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे, बिलावल भुट्टो वहाँ पे मसरूफ़ थे, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में होने के बावजूद सदर पाकिस्तान की रिहाइश और सदर पाकिस्तान हाउस से थोड़ी दूर मसाफत पे कश्मीर हाउस में रहते हुए फैसल मुमताज़ राठौर आसिफ अली ज़रदारी से क्यों ना मिले, मशावरत क्यों ना की? मान लेते हैं बिलावल भुट्टो जो हैं वो जीबी में थे, तो ये पता चला कि आसिफ अली ज़रदारी भी लोकल इस्लामाबाद में नहीं थे, वो कराची में थे, लेकिन फ़ोन पे भी तो बात हो सकती थी। तो लिहाजा अदम मशावरत जहाँ पे थी वहीं पे ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल नज़र आती है उसके मुताबिक ना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने फैसला किया, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछा गया, ना सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से पूछा गया। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने जब शिकायत लगाई गई तो उन्होंने भी कहा जी कि हम बात करते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बेइख्तियार है, बाइख्तियार नहीं, आसिफ अली ज़रदारी से पूछा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर रो रहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनकी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर में, और वो 12 सीटों के हवाले से 6 कम करके प्रोपोर्शनल सीटों का कह रहे हैं, बराह रास्त इंतखाब से इज्तनाब कर रहे हैं, तो फिर ये सारा एपिसोड किसने किया? 14,000 और प्लस बाकी फोर्सेस डाल के 25,000 फोर्स किसने भेजी? इनको कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन तो हुकूमत ने किया ना। देखिए, सदर के तो दस्तखत हर बला पे होते हैं, सदर तो इस वक्त अलामती है, लतीफ़ अकबर साहब तो प्रॉपर सदर तो है नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म की के दस्तखत के बगैर तो कलअदम करार देने का फ़ैसला हुआ नहीं। फोर्सेस भेजने का जो मामला है, क्या कोई किसी जनरल ने भेज दी? क्या आईजी जो हैं वो कैप्टन, रिटायर्ड साबिक कैप्टन और मौजूदा पुलिस ऑफिसर आईजी, क्या उन्होंने मंगवा ली? या फैसल मुमताज़ राठौर को लाइल्म रखा गया या इल्म में था और जब पानी सर के ऊपर से गुजरा तो ये चीज़ें हुई? इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि अहमद मीर साहब ने भी इसके ऊपर कहा कि जब पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें बताया गया जी कि बिलावल साहब मसरूफ़ थे जीपी गिलगित बल्तिस्तान में, आसिफ अली ज़रदारी साहब यहाँ मौजूद नहीं थे, तो इसलिए मशावरत नहीं हुई। तो अब जब हालात देखे कि इतने लोग मर चुके, इतने लोगों की शहादत हुई, जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी जान चली गई, तो जब सारा अमल ख़राब हो चुका तो उसके बाद इनको याद आई। और अब भी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये बड़ा अच्छा बयान दिया, मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले इसको पोस्ट किया, अगर आप इसको पढ़ें तो ये आज के दिन का बहुत बड़ा और बड़ा मुस्बत बयान है। वो कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। कहा 12 नशिस्तें अवाम की ज़िंदगी से अहम नहीं। दूसरी बात से तो मैं इत्फाक करता हूँ, ये पहली से इत्फाक नहीं करता। जब आपने कलअदम करार दे दिया कि वो दहशतगर्द हैं, तो क्या अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करेंगे? तो कलअदम करार क्यों दिया? अब समझ में आ रही है कि ना आपने दिया, ना आपने नोटिफिकेशन किया, ना बिलावल को पता, ना जरदारी साहब को पता, ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया, तो फिर किसने किया? जिसने किया उसको सामने लाइए ना, बोलिए ना, हीरो बनिए ना। वक्त आ चुका है ना, ये रियासत होगी तो आप वज़ीर-ए-आज़म है ना, ये नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं है। ये अवाम होंगे, ये असम्बली होगी तो आप इलेक्शन लड़के MLA, वज़ीर-ए-आज़म और सदर बनेंगे ना। ये बड़े बड़े टाइटल लेंगे, विकीपीडिया के ऊपर आपका नाम आएगा। तो जब इनको कलअदम करार नहीं दिया था तो तब ये दहशतगर्द नहीं थे, पहले मुज़ाकरात होते रहे, मिन्नतें तरले करते रहे। ठीक है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की भी गलती है, वो नहीं माने, लेकिन अब कलअदम करार देने के बाद भी अगर ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि हम एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हैं,
इससे एक नुक्ता साबित हुआ कि इनकी मर्जी शामिल नहीं थी कि इनको कलअदम करार दे के वो तमाम रास्ते बंद कर दो जिनके ज़रिए मुज़ाकरात और बातचीत हो सकती है। तो अब जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उनको चाहिए कि वो अपना एहतजाज जारी रखें, अपना प्रेशर डेवलप किए रखें, डटे रहें। लोगों की जानें गई हैं, अब वो वक्त आ चुका है कि इसका फल खाएं। और फिर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अगर ये सारी बातें इन दिल से और नीयत अच्छी रख के कर रहे हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो भी उनसे ऊपर है जिससे उन्होंने बात करनी है उन सबको पूछना पड़ेगा कि ना तो, बल्कि इससे पहले एपिसोड में मैं आपको खबर दे चुका हूँ, सुबह बनाने की बात हो रही है, आज या कल में एक मीटिंग होने जा रही है। उसमें देखेंगे अगर सूबा बना दें और कश्मीरियों के झंडे की शनाख्त भी ले लें, उनकी अपनी पहचान भी ले लें, तो क्या रिएक्शन आएगा। दूसरा ये देख रहे हैं कि अगर इमरजेंसी लगा के थोड़ा इलेक्शन को डिले कर दें तो क्या रिएक्शन आएगा। तीसरा ये भी देख रहे हैं कि जो करंट सूरत हाल है उससे कैसे निपटना है। उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन डिले हुए तब भी मसला, सूबा बनाया तब भी मसला, तो हल क्या है। माजरीन की 12 सीटों ही का एक आखिरी मसला रह गया है, उसको हिकमत से हल कीजिए। जब वो हल हो जाए तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका, उसके बाद तमाम पार्टीज अपने लोगों को टिकट दें, इंतखाबी मुहिम चलाएं, 2 दिन के अंदर दोबारा मुज़ाकरात करें, आगे बढ़ें, इलेक्शन करवाएं, फ्रेश मैंडेट आ जाए, नई हुकूमत आए, नया वज़ीर आज़म और आगे बढ़ें। लेकिन गोली क्यों चलाई, लोगों को क्यों मारा, इतनी फोर्सेस क्यों भेजी, किसने भेजी, क्या हुआ, ये हमें देखना पड़ेगा। और इस सिलसिले में जो भी आगे पेशरफ्त होगी उसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि 4 बड़ों की आपस में मुलाकात हुई, बहुत अथेंटिक और मुसद्दका खबर आपको मैं दे रहा हूँ अपने ज़राए से, और ये बड़ी खबर हमें मिली। और यकीनन इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब किससे बात करेंगे, क्या जवाब मिलेगा, कौन कहाँ पे खड़ा होगा। लेकिन इस सारे अमल में अगर कश्मीरी खड़े रहेंगे तो उनका कोई भी माई का लाल हक नहीं छीन सकेगा। साहिबो अपना ख्याल रखिए, तो नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।